सबसे बड़ा बवाल तुम लोग क्या किए, सोचे कि नैरेटिव सेट करके मीडिया के थ्रू या फिर अपने टूल किट के थ्रू, आईटी सेल के थ्रू सोनम वांगचुक को हम बना दे क्या देशद्रोही, चाइना का एजेंट, यहाँ से फंडिंग हो रहा है, वहां से फंडिंग हो रहा है। अब तुम लोग तो बाउंस बैक कर गया। चाणक्य नीति काम ही नहीं आया। ये झूठ बात है, ये तो सब जानते हैं कि वो एजेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। उनका एक इमेज है भाई, उनके साथ सभी उम्र की थी, आज दूसरा दिन इंडिया में है। और बेवकूफ़ों को, अगर बेवकूफ़ पार्टियों की यदि हायरार्की बनाई जाए तो मैं बीजेपी को सबसे ऊपर रखूंगा आज के समय, कि बहुत बेवकूफ़ पार्टी है। पहले चालाक थी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वो बनाती थी, लेकिन खुद अब बेवकूफ़ बनी हुई है। हम इससे बात करेंगे कि आखिर मेरा क्या परसेप्शन, आप लोग भी कैसे देखते हैं चीज़ों को। देखिए, न्यूटन्स का लॉ है कि एक्शन के विपरीत में रिएक्शन होता है। आप जितना लेट करोगे उतना ही प्रबल होता जाएगा ये चीज़। गेंद इन्हीं के पाले में थी, जो ये नीट वाला मुद्दा है। मई की बात है, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, एग्ज़ाम भी हो गया, री एग्ज़ाम भी हो गया। ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बच्चे नहीं मरे थे, बच्चों ने सुसाइड नहीं करा था, मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ था। हुआ था ना? तो इसकी वजह से गुस्सा तो सब में है। और जो आपका एक स्ट्रॉन्ग पक्ष था, जो राम मंदिर वाला, हिंदू मुस्लिम वाला, सनातनी वाला, वो भी लास्ट मंथ में जो है कि वो कोलैप्स कर गया। कोलैप्स किया लास्ट मंथ में, इस पॉइंट पे घिर गए, एजुकेशन पे घिर ही गए, है ना? उधर एथेनॉल आपको पिल दिया। तो आप जब इतने मुद्दों से आप घिर गए, आप फिर भी सोचोगे कि हम ना, और आपके मन में ये डर रहे कि साला फ्यूचर में वो डिपार्टमेंट से लोग इस्तीफा मांगेगा, ये सब। यार फ्यूचर के बारे में कौन जानता है? मैंने एक पॉइंट में मत कहना चाहूंगा मैं, लेकिन अभी तो भाई प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट तो है। एक दिन में सोचे कि हम ब्रेक डाउन कर देंगे जंतर मंतर को, नहीं हुआ। आज और स्ट्रॉन्ग हो गया, कल और होगा, परसों दिन और होगा। दमन करके आप जनता को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जनता बहुत है। अब चीजें हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी समझ में आ रहा होगा कि भाई कि जो हम इनके साथ ट्रीटमेंट किया फर्स्ट डे देना, वैसा हमें नहीं करना चाहिए था। भाई जनता से सरकार है ना, जनता से अमित शाह नरेंद्र मोदी का अस्तित्व है ना। तो जनता जैसे मन वैसे उनके साथ बिहेव कर सकते, कोई नौकर थोड़ी है जनता, कोई गुलाम थोड़ी है। आए लोग ये समझ गए थे कि हम भगवान हैं, और समस्या यहीं पे इनको सबसे बड़ी आई। अब तो ये स्थिति हो गया कि अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो भी स्थिति खराब हो, ज्यादा स्थिति खराब। अब जो इस्तीफा है वो धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं है, बात नरेंद्र मोदी की भी होने लगी, अमित शाह की भी होने लगी, जिसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये स्थिति बनाने वाले तुम ही लोग हो। इससे कोई डर नहीं। आज बीजेपी के भी जो वर्कर होंगे ना, वर्कर तो नहीं कहूँगा, जो सपोर्टर होंगे, वो भी इस चीज को मानेंगे कि इतना स्थिति नहीं बिगड़ पाता। जब सीजेपी वहां आई थी, सीजेपी के आने के बाद में जंतर मंतर पे जो पार्टी बना, तो मजाक उड़ाए कॉकरोचों का, ये वो फलना ढिमकाना। किस गति से उसमें लोग जुड़े, 22 आज 23 मिलियन हो गए हैं, ये चीज समझिएगा। इस 2 दिन में समझिए चीज को, 22.5 मिलियन थे। ये 20 तारीख, कल जो लाठीचार्ज हुआ ना, कल और परसों, जब सोनम वांगचुक को जब उठाए ये लोग, उसके बाद में 1 मिलियन बढ़ाए सब फॉलोअर इंस्टाग्राम पे इनके। फिर भी तुम लोग हो बेवकूफ। बड़ी पार्टी हो, मार डीमे हाँकने वाले, नहीं दोगे इस्तीफा तो क्या लग रहा है कि मतलब जनता मान जाएगी, विपक्ष मान जाएगा? एकदम नहीं मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि तुम लोग का जो राजनीति का बेस रहा है ना, वो उस चीज में रहा है जिसकी तुम बात करते थे, वहीं आज कोलैप्स कर गया है। युवा की बात करते थे, शिक्षा को चौपट कर दिए। धर्म की, सनातन की बात करने वाले, हिंदू की बात करने वाले, राम मंदिर में राम मंदिर में डाका डलवा दिए। तो आखिर किस पे डिफेंड करोगे? अब एक तुम्हारा मीडिया है। अब तो चीज मैं ये भी देख रहा हूँ कि मीडिया के भी टोन बदलने लगे हैं थोड़े थोड़े। हो सकता है कि उनको फीलिंग आए अंदर से, कुछ भी है। 3 देश जो नेपाल में था, बगल में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से सीखा जाता है। तुम लोगों ने नहीं सीखा। यार कौन सा बड़ा उसने काम करा है मंत्रालय में, या फिर क्या है वो इंसान कि उसका इस्तीफा नहीं हो सकता? और देश की जनता से तुम बच के चले जाओगे, कहाँ जाओगे आखिर? नहीं तो फिर नेपाल बांग्लादेश बनवाओ, जो कि कोई नहीं चाहता। यहाँ की युवा नहीं चाहेंगे, विपक्ष नहीं चाहेगा, तुम भी नहीं चाहोगे, यहाँ पुलिस फोर्सेस भी नहीं चाहेगा। वो तो मामला भी सल्टने के पोजीशन में है, लेकिन अब जितना डिले होगा उतना ही वायलेंट होता है कोई भी आंदोलन। शुरू में हमेशा पीसफुल होता है,
नरम और गरम दल जब हुआ था तो ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव बाद में आए हैं लोग। पहले गांधी गंगाधर तिलक ही थे, है ना। बाद में उस तरीके से रेडिकल ग्रुप जो है ना वो धीरे धीरे आगे आ गया। फिर स्थिति ऐसी हो गई कि अंग्रेज, शायद उसका इम्पैक्ट भी पड़ा कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा। बेवकूफ़ी मत करो, जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि ये मन में है, लोगों के मन में है कि हम डिमांड जो कर रहे हैं, चाहे विपक्ष कर रहे हैं चाहे वहाँ कॉकरोच कर रहे हैं, वो जेन्युइन डिमांड है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इसको मना कर सकता। ये तो हुआ है, सब जानते हैं, राम मंदिर में चोरी हुआ है और तुम लोग एक्शन भी नहीं ले रहे हो। एक्शन राम मंदिर में हुआ, कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो, और ना ही मीडिया में कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया का देन है कि सारा लोग जान रहे हैं। क्या बिगड़ जाएगा इस्तीफा दिलवा देते तो? जिस के बैसाखी से तुम आज सरकार चला रहे हो, नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार चल रहा है। नीतीश कुमार से थोड़ा सीखते, 99 में उन्होंने इस्तीफा दिया था रेलवे मिनिस्ट्री से। क्यों दिया था? कुछ स्कैम का वो लगा था, जबकि वो शायद उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे, कुछ ऑफिसर्स लेवल का शायद, ऐसा जहाँ तक मेरी जानकारी है उस तरीके का था। फिर भी उन्होंने दे दिया। शास्त्री जी भी ने दिया है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होता है तो वो डेमोक्रेसी की जो है ये खूबसूरती बताती है। और यहाँ पे लोग मर गए, कितना भी रुपया कितना भी करोड़ मिल जाए तो उनके बच्चे तो आएंगे नहीं, उनकी बेटी तो आएगी नहीं, वो तो खरीदे जा नहीं सकते। ठीक है, वो फांसी लगाए हैं, जो भी करे हैं उन्होंने अपने तरीके से अपने जान ले ली। लेकिन अगर बात करी जाए तो ये बात आएगा ना कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ था, वो डिप्रेशन में थे, परेशान थे, इसको कोई निर्णय नहीं कर सकता, चाहे वो अपने से अपना खेला खत्म कर दिया हो। तो एटलीस्ट नीतीश कुमार से ही सीख लेते हैं। नीतीश चाचा थोड़ा इन लोगों को ज्ञान क्यों नहीं दिए? आप ही के बैसाखी से चल रहा है सब, पता नहीं इन लोगों का कौन सा प्रेम, सत्ता प्रेम लगा हुआ है, और कौन थिंक टैंक आप लोग को एडवाइस दे रहा है कि देश को बांग्लादेश नेपाल बनाने वाली स्थिति में लेके जा रहे हो तुम लोग। अरे भाई, इतना दिन मजा लिए धर्मेंद्र प्रधान, उनको हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? फिर देख लेते 6 महीने साल हो जब मामला शांत होता फिर कोई कैबिनेट में भेज देते। लेकिन तुम लोग गजब गंदा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया इनके अगेंस्ट है, मतलब विपक्ष वालों के अगेंस्ट, उसका भी गुस्सा है। तुम लोग पूरा, ये तो बात सच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी तुम लोग हाईजैक कर रखे हो। 75 में तो हुआ था तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, उसको भी तुम लोग नहीं छोड़ रहे हो। तो ये चीजें कितने दिन छुपाओगे? उसका तो खमियाजा अल्टीमेटली उसी को भुगतना पड़ रहा है जो जिसके हाथ में कमांड होता है। सबसे बड़ा अगर कोई गलती कर रहा है ना तो वो नरेंद्र मोदी, पता नहीं कौन को समझाते हैं कि भाई साला कुछ भी हो जाए देश में, मणिपुर में आग लगे हम नहीं बोलेंगे, सीएओ हम नहीं बोलेंगे, किसानों की मांग है नहीं बोलेंगे। साला क्यों नहीं बोलेंगे? राम मंदिर हम नहीं बोलेंगे, पेपर लीक हुआ हम नहीं बोलेंगे, लोग सुसाइड कर देश नहीं बोलेंगे। आज जब 80 रुपया के तुम मेलोडी ले के जाओगे वहां पे इटली में, और तुम दिखाओगे, रील्स बनाओगे, तो क्या मैसेज जा रहा है? मतलब कितनी निष्ठा है वो लोग तो। फिर वो मैसेज जाएगा ना कि देखो साला यहाँ लोग मर रहे हैं, ये जो है कि मेलोडी पे करके ये लोग ये बना रहा है रील, तो कितना दिन लोग बर्दाश्त करेंगे? भक्तों को भी लगा, गोबर भक्तों को, कि साला पैसा चाहिए ना भाई, जीविकोपार्जन करने नौकरी चाहिए ना, कोई काम धंधा चाहिए ना, भक्ति करके थोड़ी कोई मतलब हो सकता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका आप इतनी बार गए, शायद अब्राहम लिंकन के कोट दिमाग में होता ना तो शायद आप इस तरीके की तानाशाही नहीं करता है। अब्राहम लिंकन सीधे सीधे कहा था, कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, सारे लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को आप सोच रहे हैं हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना के रखें, तो ये कहीं पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। फिर यदि आप युवा की बात करो, महिलाओं की बात करो, कल जिस तरीके से लाठीचार्ज जो महिलाओं की इतना ब्रूटली सब पीटा, उनके प्राइवेट पार्ट्स में सब हाथ लगाए हैं पुलिस वाले, तो ये कहाँ जाएगा मैसेज? लाठीचार्ज ठीक है, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं करवाया, लेकिन कमांड तो तुम्हारे हाथ में भाई। तो देश का स्थिति क्या होगा, लेकिन संभलने वाला नहीं है। अगर अब तुम लोग के हाथ से निकल गया है, इवन सरकार के हाथ से भी निकल गया मैटर, क्योंकि ये तो खमियाजा अब भाई, जो बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुआ, जो इतना दिन से आके मेहनत कर रहे हैं, जो 1 महीना बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, एक शब्द में देना था, ये चाहिए था इस्तीफा, तो वो तो ज्यादा डिमांड करेंगे ना, तब जनता से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, तो वो उसकी भी भरपाई चाहेंगे, उसकी भी भरपाई चाहेंगे कि जो हम इतना आंदोलन कर रहे हैं, इतना लाठियां खा रहे हैं, तो भाई धर्मेंद्र प्रधान तो वो तो सिर्फ बच्चों के जान देने पे ही और पेपर लीक पे ही वो उसको देना था, लेकिन ये तो तुम एड ऑन करवा दिए, इतना दिन लोगों को बैठा के डंडा पेल के, तो उसका ऊपर तक जाएगा। अब अमित शाह की बात हो रही है, मोदी के भी लोग इस्तीफा मांग रहे हैं,
तो तुम लोग सबसे जहलंट हो इस समय, अगर पूरे विश्व की बात करें सबसे अगर जहलंट कोई पार्टी है, सबसे बेवकूफ तो तुम ही लोग हो इस समय, नहीं संभाल पाए तुम लोग।